हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक टेक्सटिंग का नया टॉपिक लेकर आए थे जो कि बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में ये है क्या। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग प्रिंसिपल। जब भी किसी धागे का या फिर जब भी किसी यान का, जब भी किसी ली का हम क्या करते हैं, जब टेस्टिंग करते हैं ना, जब हमारा क्यूसी लैब में जाता है, क्वालिटी कंट्रोल में जाता है, तो हम वहाँ पे टेस्टिंग बहुत सारा करते हैं। उसमें से एक टेस्टिंग है स्ट्रेंथ का टेस्टिंग। स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मतलब है कि धागा आपका कितना ज़्यादा मजबूत है। अब मजबूती को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। किस पर? उस धागे पर। उस धागे को किस फॉर्म में रख सकते हैं? उस धागे को आप सिंगल धागे को भी टेस्ट कर सकते हैं, आप उसका ली बना के टेस्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये ली है, ली बनाकर आप उस धागे को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कपड़े को भी, कपड़े का एक फॉर्म चेक कर सकते हैं कि कपड़ा कितना ज़्यादा मजबूत है। तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आज हमारा जो टेस्टिंग में हम 3 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, 3 प्रिंसिपल पे काम करते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए। सबसे पहली चीज़ है टेंसाइल का मतलब क्या हुआ। स्ट्रेंथ का मतलब तो है कि धागे की मजबूती चेक करना। टेंसाइल का मतलब हुआ जब हम किसी धागे पर लोड अप्लाई करते हैं और लोड अप्लाई करने पर वो धागा अपने मतलब एक फाइनल पोजीशन के बाद टूट जाता है या ब्रेक होने लगता है, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल। समझ में आया? जब हम किसी भी धागे पर लोड अप्लाई करते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं, 3 मेथड से किया जाता है। पहला है हमारा CRL प्रिंसिपल, दूसरा है हमारा CRE प्रिंसिपल और तीसरा है हमारा CRT प्रिंसिपल। बाकी सब हम बताएंगे, आपको समझाएंगे। पहली चीज है CRL प्रिंसिपल क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CRL का फुल फॉर्म कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग। लोड करना है, कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग का मतलब, देखिए पहले मैं आपको फिगर समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप समझिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर मैंने मतलब एक दीवार या फिर कुछ भी मान लीजिए, उस पर मैंने क्या किया है, अपने स्पेसिमन मतलब थ्रेड या यान डाल देते हैं आप। यहाँ पे यान डाल दिया ना। इस ली को जस्ट फॉर एग्जांपल ये ली है, जैसे मान लीजिए ये ली है, तो इस ली को मैं एक धागे को यहाँ पे फंसा दूंगा। ये धागे को हम यहाँ पे फंसा देंगे। ये हमारा जो होता है वो फिक्स्ड जॉ होता है। फिक्स्ड जॉ मतलब जहाँ पर धागे फंस जाते हैं, फिक्स्ड होता है, हिलता डुलता नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको फिक्स्ड कर देंगे। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा, फिक्स्ड जॉ है। और नीचे वाला क्या है, मूवेबल जॉ है। नीचे वाला मूवेबल जॉ होने का मतलब कि इसको हम फिक्स्ड कर दिए और इस पर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं। लोड मतलब कोई भारी चीज इस पर लटका रहे हैं, कोई भारी चीज जब इस पर लटकाएंगे, जब हम इस पर भारी चीज लटकाएंगे तो इस पर क्या होगा, स्ट्रेच होगा। ये स्ट्रेच होगा मतलब इस पर तनाव होगा। जब इस पर तनाव होगा तो अब हम क्या करेंगे, लोड और बढ़ाते जाएंगे, एक पोजीशन ऐसे आएगा जहां पर ये जो ली है ये हमारा टूटने लगेगा। तो उसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग लोड, मतलब कि किस लोड पर वो टूट रहा है। तो CRL जो प्रिंसिपल है वो ये काम करता है कि किस लोड पर हमारा स्पेसिमेन टूट रहा है, उसको हम जिस प्रिंसिपल पे नापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, CRL बोलते हैं, कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग। अच्छा सॉरी, इसमें जो ऑब्जेक्ट का जो टेंशन होता है वो 0 ही मान लेते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल सा, बस केवल हल्का सा टाइट किए रहेंगे। इसको हल्का सा ऐसे करके टाइट करेंगे बस। इसके बाद जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, आपको दिख रहा होगा, जब हम इस पर नीचे की तरफ, देखिए मैंने इसको फिक्स्ड किया हुआ है, नीचे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो नीचे हम फोर्स लगा रहे हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा हो, मतलब इमेजिन नहीं हो रहा हो, लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा फोर्स अप्लाई होगा जिसमें से ये धागे क्या होने लगेंगे, आपस में ब्रेक होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। तो ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम बोलते हैं CRL, कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग। कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग का मतलब कि आप लोड बढ़ा रहे हो। लोड का मतलब है कि वेट बढ़ा रहे हो। जब आप वेट बढ़ाते हो तो उसमें क्या होता है, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होता है जिससे हमारा धागा टूटना स्टार्ट हो जाता है और हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि वो किस वेट पर या किस लोड पर वो टूट रहा है। ओके, ये हमारा कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग। अच्छा, इसमें चीजें जो बता देता हूँ वो बता देता हूँ। इसमें फिक्स्ड जो है, ऊपर वाला फिक्स्ड है, नीचे वाला मूवेबल आप जान रहे हैं। ये स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन का मतलब है यान, जिसको हमें टेस्ट करना है। तो आप जो इसमें टेस्ट कर सकते हैं, मैंने बताया कि आप सिंगल धागे को भी टेस्ट कर सकते हैं, आप इसका ली बनाकर टेस्ट कर सकते हैं। ये जो ली है, ली बनाकर आप टेस्ट कर सकते हैं। कपड़े को भी टेस्ट कर सकते हैं कि कपड़े का एक पार्ट काट कर इसको यहाँ पे लगा दीजिए, फिर इसको नीचे की तरफ खींचिए तो फट जाएगा, तो कपड़ा आपका खराब है। अगर जल्दी नहीं फटता है तो कपड़ा सही है। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग। अच्छा, बात करते हैं CRE प्रिंसिपल। CRE प्रिंसिपल का फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटेंशन या फिर
कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन। देखिए दो चीजें हैं, दो वर्ड मैंने यूज किया। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ जाना, एलोंगेशन का भी मतलब होता है स्ट्रेच हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है। तो इसका आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटेंशन, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, आप दूसरा नाम इसका लिख सकते हैं कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन। ओके, अब इस पर काम करते हैं। जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा, इसमें हमारा जो पहले की तरफ फिक्स्ड जॉ है, वहां भी फिक्स्ड जॉ यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फिक्स्ड जॉ लगा हुआ है। अच्छा, नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, नीचे की तरफ ये जो मैंने गोल सा बनाया हुआ है, ये लोड है, मतलब लोड है, लोड दिया जा रहा है। लेकिन ये जो लोड होगा ना, वो स्क्रू मैकेनिज्म पे दिया होगा। स्क्रू मैकेनिज्म का मतलब है कि हम धीरे धीरे उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच रहे हैं। जैसे आप स्क्रू देखिए, स्क्रू मतलब जो जिससे हम किसी भी चीज को कसते हैं, वो नहीं, वो मतलब एक किल टाइप जो होती है, किल स्क्रू में देखे होंगे आप, काफ़ी सारे पार्ट्स बने होते हैं ऐसे ऐसे घूमने वाला। जैसे मैं आपको अगर ऐसे दिखाऊं तो ये देखिए, स्क्रू में ये होता है ना, ये मैकेनिज्म, ये इसको स्क्रू मैकेनिज्म बोलते हैं। तो आप जैसे जैसे इसको कसते हैं, जैसे आप देखोगे कि इनके बीच का जो गैपिंग होता है वो सेम होता है, इनके बीच का जो गैपिंग होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो आप जैसे जैसे कसते हो वो अंदर धीरे धीरे जाते रहते हैं। उसी तरीके से हम इसको क्या करते हैं, इसको फंसा देते हैं। यहाँ पर एक हुक लगा होता है, एक हुक लगा होता है जिस पर हम धागे को क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं। जब धागे को फंसा देते हैं और मोटर को चालू करते हैं, ये मोटर से चलता है, राइट, हाथ से भी चल सकता है, मोटर से चलता है। तो जितने की गैपिंग होगी वो उतना लेंथ बढ़ता जाएगा, फिर गैपिंग होगी, फिर बढ़ता जाएगा, फिर मतलब स्क्रू पे काम कर रहा है। स्क्रू पे काम करने का मतलब कि जैसे जैसे ये घूम रहा है, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ घूम रहा है, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये हमारे धागे को नीचे की तरफ खींचता जाएगा, नीचे की तरफ खींचता जाएगा। और नीचे की तरफ जब खींचता जाएगा तो हम यहाँ पर ये लोड कर लेंगे कि नहीं, ये धागा कहाँ पर काम कर रहा है, मतलब किस पोजीशन पे ये टूट रहा है और किस पोजीशन पे ये टूट रहा है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म होता है सब, यहाँ पे मीटर वगैरह लगे होते हैं, उसमें आप देख सकते हो कि नहीं किस पोजीशन पे वो टूट रहा है। ओके, समझ में आ गया, समझ में आया आपको कैसे करना है इसको, क्लियर। ये हो गया कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन, ये होता है कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन। कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग और कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन में डिफरेंट ये है कि कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग में आप क्या करते थे, केवल लोड अप्लाई करते थे, वो कैसा है कैसा नहीं है वो उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन में क्या है कि आपका जो भी लोड होगा वो स्क्रू पे काम करेगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है CRT प्रिंसिपल। CRT प्रिंसिपल क्या होता है, कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रैवर्स उसको बोलते हैं, कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब देखिए, कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रैवर्स का मतलब है कि अब आपने क्या किया था, हम जो पिछले वाले टॉपिक में पढ़े कि हम पहले में लोड अप्लाई कर लेते हैं, दूसरे वाले में हम स्क्रू मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे थे, भाई धीरे धीरे हम इसको खींच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से भी खींचेंगे, थोड़ा सा नीचे से भी खींचेंगे। अब देखिए, ऊपर से खींचेंगे और नीचे से खींचेंगे मतलब कि धागे को यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एक पुली लगा हुआ है, पुली क्या करता है, ये स्टील का टेप है। देखिए सुनिए, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्टील का टेप है, ये स्टील का भी हो सकता है, लेदर का भी हो सकता है, दोनों टेप हो सकते हैं ना, स्टील का टेप है। अब स्टील के टेप में एक जॉ लगा हुआ है जिस पर हम धागे को क्या कर देंगे, फंसा देंगे, ये धागे को क्या कर देंगे, फंसा देंगे। नीचे हमारा धागा है, ये भी किस पर काम कर रहा है, स्क्रू मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है, स्क्रू मैकेनिज्म, मतलब नीचे से भी फोर्स अप्लाई होगा और ऊपर से भी फोर्स अप्लाई होगा। तो देखिए, ये जो धागा है, ये जब नीचे की तरफ खींचेगा तो ये इसको क्या करेगा, बचाएगा। बचाने का मतलब ये है कि अगर हम इसको नीचे से खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा। और जब हमारा फोर्स, सुनिए, जब हमारा फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से लगेगा तो हमारा रिस्पॉन्स और अच्छा आएगा, तो हमारा जो मेजरमेंट है वो और अच्छा आएगा। तो हम यहाँ पर धागे को 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला हमारा CRL प्रिंसिपल, दूसरा हमारा CRE प्रिंसिपल, तीसरा हमारा CRT प्रिंसिपल। CRT प्रिंसिपल में ये जो पुली होता है ना, ये पुली घूमता है। जैसे मान लीजिए मैंने इधर धागे को नीचे खींचा तो ये घूम जाएगा ऐसे। अब धागे को खींचेंगे तो ये जितना फोर्स से आप नीचे खींचोगे, ये इसको बचाने का कोशिश करेगा। क्या करेगा, बचाने की कोशिश, मतलब आप समझ रहे हो या नहीं पता नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब ये पुली लगा हुआ है, अब मैं नीचे से भी खींच रहा हूँ, ऊपर से भी खींच रहा हूँ, पुली लगा हुआ है, नीचे से भी खींच रहा हूँ, ऊपर से भी खींच रहा हूँ। तो ऊपर से खींचते नहीं है, देखिए ऊपर से खींचते नहीं है, इसमें कोई मोटर वगैरह ऊपर नहीं लगा होता। इसमें क्या होता है कि ये बचाने की कोशिश करता है कि भाई तुम नीचे खींच रहे हो तो हम ऊपर की तरफ बचाएंगे उसको। तो बचाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्टील टेप या लेदर का यूज़ करते हैं। तो जब आप, सिंपल सी बात है, आप सोचो
आप एक बार बस फोर्स लगा रहे थे नीचे की तरफ, आप बस इसको फिक्स कर दे रहे थे, इसको पकड़ ले रहे थे और नीचे की तरफ फोर्स लगा दे रहे थे। ये सिस्टम था आपका CRT और CRL, अरे सॉरी CRL और CRE। लेकिन अब जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि हम ऊपर से भी थोड़ा सा खींचेंगे और नीचे से भी थोड़ा सा खींचेंगे। तो इस प्रोसेस को, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं CRT प्रिंसिपल, कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रैवर्स। इससे हम किसी भी धागे का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, किसी भी धागे का ली बना के हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, किसी भी धागे से हम कपड़े बनाकर उसके स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग प्रिंसिपल। किन चीजों पे काम करता है ये CRL, CRE और CRT। ये काफी लोग का क्वेश्चन है कि CRE, CRL और CRT होता क्या है, तो ये मैंने फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी जो थ्योरेटिकल वर्ड है वो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।